असर पड़ेगा आपको लगता है ऐसा? इसका चुनाव में असर क्या पड़ेगा? आर्थिक रूप से विपक्ष कमजोर होगा तो उसका लाभ हो सकता है बीजेपी को मिले। अब आप विधायक बीजेपी के रहे हैं ना? हाँ, बीजेपी से विधायक रहा हूँ मैं। विधायक जी आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसका मैं बात कह रहा हूँ, झूठ थोड़े कह रहा हूँ। मैं बीजेपी में रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, सच बोलने से कौन मना करेगा बताओ? अब योगी बाबा जी से डर नहीं लग रहा? अरे योगी बाबा क्या करेंगे हमारा? तुरंत पहले हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? इसके पहले करना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा ही बीजेपी में हो तो झूठ बोलने लगूंगा। आप इस चीज का समर्थन नहीं करते? मैं इसका समर्थन कतई नहीं करता। गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। विधायकों की कोई नहीं सुन रहा, जनता की तो जाने दीजिए। बीजेपी सरकार में विधायकों को के विधायकों की कोई नहीं सुन रहा। हम तो भूतपूर्व विधायक हैं। विधायक रो रहे हैं, किसी विधायक से जाके इंटरव्यू लीजिएगा। बीजेपी के? हाँ। एक मिनट क्या करते क्या आप? मैं फोटो लेमिनेशन बनाता। फोटो लेमिनेशन बनाते हैं आप? इनके जहाँ पे ये लोग हैं गए आप? इनकी लाठियाँ देखी आपने? देखिए, दिखाइएगा कभी, वहाँ पे जाइए और देखिए इनकी स्थिति। ठीक है, उस दिन जो द्विवेदी जी आप बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, वो खुद आए थे, उन्होंने खुद सुनी है। तो एक आम आदमी पहले दोनों पक्ष की बात सुने। इनकी लाठियाँ जो इन्होंने खाई हैं 10-90 पे, ठीक है, पड़ी है इनको लाठियाँ, देखी नहीं है तो फिर नहीं कह सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं इन्होंने नहीं बात की होगी? लेकिन अभी जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग वो तो उन्होंने सांत्वना ये दी है कि हम बात पहुंचाएंगे, सांत्वना दी ना। आप ये सवाल नहीं उठा सकते। पर्टिकुलर पेपर रखा गया है साहब, उसके लिए एक पर्टिकुलर पेपर रखा गया है। कौन कितना योग्य है, कौन कितना योग्य नहीं है, उसी के लिए तो परीक्षाएं रखी गई हैं। अगर उसमें वो लोग पास हो जाते हैं तो भी तो सवाल सरकार पे ही तो होता है कि वो लोग पास कैसे हो गए। पहले पैसा चलता था, अब नहीं चलता पैसा। तो अब जो भर्तियां हुई हैं वो सही होंगी ना, है ना? तो इन लोग की भर्तियां सही हुई है ना, बन गए, पास हैं ये लोग। बनेगी। आपको लग रहा है पास नहीं पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार जो छापेमारी है उसको लेकर लोगों का प्रकरण आपको दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, विधायक जी मिल गए हमें। पहले तो विधायक जी अपना नाम बताएं। आचार्य रामलाल जी, ये जो लगातार जो छापेमारी हो रही है, समाज जो अखिलेश यादव के करीबी हैं उनके यहाँ पे छापेमारी हुई लगातार, और क्योंकि आज जो है 40 जगह पर छापेमारी हुई है, क्या इसका मतलब समझे? इसका मतलब विरोधियों को और कमजोर करना आर्थिक रूप से। अच्छा। हाँ, और कोई इसका लक्ष्य नहीं। जैसे नोटबंदी में एक लक्ष्य था कि जो विरोधियों के पास ब्लैक मनी हो वो सब जीरो हो जाए। तो इसका चुनाव में कोई असर पड़ेगा आपको लगता है ऐसा? इसका चुनाव में असर क्या पड़ेगा? आर्थिक रूप से विपक्ष कमजोर होगा तो उसका लाभ हो सकता है बीजेपी को मिले। और कुछ नहीं। आप विधायक बीजेपी के रहे हैं ना? हाँ, बीजेपी से विधायक रहा हूँ मैं। तो विधायक जी आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसका मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सच बात कह रहा हूँ, झूठ थोड़े कह रहा हूँ। मैं बीजेपी में रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, सच बोलने से कौन मना करेगा बताओ? अब योगी बाबा जी से डर नहीं लग रहा आपको? अरे योगी बाबा क्या करेंगे हमारा? बताइए। मैं समझता हूँ जो चुनावी चंदा आया है लगभग 86% तो उसमें बीजेपी को मिला, 14% में तो बाकी सब हैं। अच्छा। और अब जो संभावित लोग जो विरोधियों की मदद कर सकते हैं उनके यहाँ छापा डालना उनका काम बन गया, ये है बस, और कोई इसका मतलब नहीं। तो ये गलत, आप इस प्रकरण को जो हुआ है, इस कृत्य को ये जो चुनाव के तुरंत पहले हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? इसके पहले करना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा ही कि मैं बीजेपी में हूँ तो झूठ बोलने लगूंगा। आप इस चीज़ का समर्थन नहीं करते? मैं इसका समर्थन कतई नहीं करता। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है बिल्कुल। ये नहीं होना। अच्छा, इस पे आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में कुछ बदलाव होगा, कुछ इससे कुछ निराशा हो सकती है? जन भावना यही है कि बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो जाए। जनता यही बोल रही, गांव में चली जाइए, शहरों में बात मत करिए। गांव में जाइए, जनता से पूछिए, वो इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है कि वो चाहती है बीजेपी चली जाए, कोई आवे। विधायक जी काफी विचलित बातें कर रहे हैं आप। क्यों? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल। नहीं, अच्छा रुकिए, इतनी जल्दी नहीं। आपने इतनी अच्छी बातें करी हैं, पूरी कंप्लीट बातें बताई। आप इतना नाराज लगते हैं बीजेपी से? कुछ नहीं, मैं क्यों नाराज? नाराजगी नहीं। मुझे चुनाव लड़ना नहीं, मैं किसी दल का सदस्य नहीं। अच्छा। किसी पार्टी में नहीं। अच्छा। मैं तो स्वतंत्र नागरिक हूँ।
जी रहा हूँ। अच्छा, आने आगामी जो चुनाव है उसमें आप कैसा दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि आपने खूब चुनाव देखे होंगे, आप राजनीति में रहे भी हैं। आने वाले समय में किस तरह का चुनाव देख रहे हैं, किसकी लहर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? अरे हम यही देखेंगे कि भाई जनता जो निर्णय करी उसे तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जो हमारी भावना है वो मैंने, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं। बड़े नेताजी हैं, बताइए नेताजी। इन्होंने तो विचलित कर दिया कि काफ़ी जो है जनता प्रताड़ित है और ऐसा वैसा काफ़ी वो हो गया। देखिए, जनता नहीं प्रताड़ित है, विधायकों की कोई नहीं सुन रहा, जनता की तो जाने दीजिए। बीजेपी सरकार में विधायकों को, बीजेपी के विधायकों की कोई नहीं सुन रहा। हम तो भूतपूर्व विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक रो रहे हैं, किसी विधायक से जाके इंटरव्यू लीजिएगा। बीजेपी के हाँ, अधिकारी क्या कह रहे हैं, निशब्द हो गए। देखिए विधायक जी सही कह रहे हैं। जो सपा बसपा की सरकारों में विधायक थानेदार से लेकर सिपाही एसपी डीएम पोस्ट कराते थे, सीओ तक बनवाते थे, वो इस सरकार में नहीं है। उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार मुख्यमंत्री है और इससे पहले कोई ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं था। एक तरफ मायावती जी का माल रेवेन्यू कब्जा है तो अखिलेश जी का, मुलायम सिंह शिवपाल जी का विक्रमादित्य मार्ग पे कब्जा है। एक संत और सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के। पूरे प्रदेश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, 420 है, बेईमान दलाल घबराए हुए हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाए। सारी गठबंधन बनाए हुए हैं, सारी छोटी बड़ी पार्टियां मिल गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और विधायक जी तो मना करके चले गए। विधायक जी देखिए, विधायक जितने भी बन गए हैं, विधायक वो चाहते हैं हमारे बाद हमारी बीवी लड़े, बेटा लड़े, बहू लड़े, सब अपने परिवार में और पेट में और प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं। विधायक जी नाराज होकर चले गए। विधायक जी नाराज होकर इसलिए चले गए कि उनका बेटा ठेकेदारी नहीं कर पा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है इससे सारे नाराज हैं। नाराज तो होगी, एक बेईमान भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पे होता है, किसी चीज़ का अंत होता है तो फिर वो ऐसे ही शुरुआत होती है। और ये लगातार सबको सामने आ रहा है, चुनाव के पहले इतने समय से टेनी जो है, गृह मंत्री जो है ना, टेनी के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग उठ रही है। उसको लेकर ना इधर से कोई जवाब आ रहा है और सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा नहीं रह गया। जानबूझ करके माननीय टेनी मिश्रा जी को, अरे तो वो तो सामने आ गया है ना, एसआईटी में खुलासा हो ही गया है तो कि जो भी देखिए, टेनी मिश्रा जी के प्रति जो भी कानून है अपना काम करेगा और जो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सरकार करेगी। ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है और ये कानून व्यवस्था किसी को भी अपने हाथ में लेने वाली नहीं है। हमारे साथी लोग करीब 200 साथी हैं ऐसे जो 24 घंटे धरने पर इको गार्डन में बैठे हैं। सुनवाई क्यों नहीं? आज तक वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे मित्र लगातार परेशान हैं। हम भी उसमें आज आए थे। आज ये सोचा कि चलो उधर घूम लेते हैं, तो आज अचानक आपसे मुलाकात होगी तो अपनी बात बताइए। सुनवाई नहीं है शिक्षकों की, बताइए। ये लोग राजनीति कर रहे हैं और ये सब सपा बसपा के, कांग्रेस के बहकाए हुए लोग हैं। ये लोग, हाँ, ये सब राजनीति पे उतारू हैं और ये लोग राजनीति के शिकार कहीं ना कहीं से। धरना प्रदर्शन, आए दिन विधानसभा के सामने कूदना, इधर उधर दौड़ भाग करना और इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखें, सरकार सुनेगी, ज्ञापन दे, पत्रक दे और लोकतांत्रिक देश है, इसे शालीनता से अपनी धैर्य बना करके काम करें। हुड़दंगई करने से नहीं कोई सुनने वाला, दंगई कर रहे हैं और गुंडई करने से नहीं। इसमें तरीके होने चाहिए। हाँ। सुनाने के तरीके होने चाहिए। नहीं कि कल मैं देख रहा था, दोपहर को जा रहा था महानगर, अपने आप विधानसभा में दौड़ते हुए जा रहे हैं। बताइए, तरीका नहीं है। बताइए, ये कोई पुलिस तरीका भी हमारी है। मैम, हम लोग लगातार 3 साल से परेशान है इस मामले सुनिए में। तो नेताजी, दुख तो सुनिए इनका। 3 साल से परेशान है। डबल बेंच में हमारा मुकदमा चल रहा है और डबल बेंच में खाली एक बात कहना है सरकार को। नाम बताएं, क्या नाम? मैं सियाराम मौर्य, मैं बीजेपी का वोटर था और आज भी हूँ रायबरेली से। मैं वोटर था, वोटर हूँ। आपका नाम क्या है? आप भी शिक्षक इन्हीं के साथ हैं? नाम बताएं। प्रकाश चंद्र। प्रकाश चंद्र है। और एक चीज़ मैं मैडम बोलना चाहता हूँ, चाचा जी जो बोले हैं कि ये लोग सपा बसपा के हैं। आज श्री रामचंद्र जी का ये लोग लेके भगवा चल रहे ना, हम भी चलते हैं। कसम खा लें, हम वोट दिए हैं, अभी लाइव बोल रहे हैं। और कैसे एक दिन में सपा बस, लेकिन गलती अगर हुई तो सरकार माने। 30-33 पे जो जियो जारी हुआ था उसको माने। अगर नहीं मानती है तो कोई बात नहीं, वो तो आगे परिणाम आएगा। लेकिन आज मैं यहीं पे, चलिए कहीं पे होगा, भगवान की कसम खा कहता हूँ, भगवान श्री राम की कसम कि हम भी भाजपा के वोटर थे। लेकिन अगर अपने जियो को नहीं मानते हैं तो वोटर हम लोग नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी योगी, माननीय योगी जी की कोई गलती नहीं है। जो नीचे उनके चेले चपाड़े हैं ना, ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी,
वो ब्यूरोक्रेसी तो बहुत टाइट है कि नहीं? सुन लीजिए, हाँ। तो नीचे उनके तक बात जाने नहीं देते हैं लोग। हाँ। उनको बरगला के रखे हैं, अच्छा। उनको बरगला के रखा गया। माननीय योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। बताइए, ये चीज़। जवाब ये वो ठीक कह रहे हैं, कहीं न कहीं कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, अधिकारी नौकरशाहों की कमी की वजह से इस तरह के मामले आ रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बेरोजगार युवक जो भी नौजवान सड़क पर उतरे, चाहे कोई इनकी सुनवाई साहब हम बहुत दिनों से इनको सुनते रहे हैं और 22,000 हम माहौल, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे माहौल देखा है, ये लोग टंकियों पे चढ़े हुए हैं तीन हमने खुद और हाँ हाँ जो ये घपला चला 69,000 और 68,500 घपला किसने किया? मैं बता रहा हूँ मैम, एक सेकंड, 1 मिनट लेगा। घपले की पूरी बात बताइए। 2018 में जो आई थी 68,500 की पहली भर्ती आई हाँ। थी, उसमें पहले 40-45 का जियो लगा। फिर 21 मई 2018 को 30-33 का जियो कट ऑफ, वो शासनादेश जारी हुआ कि इस पे पासिंग होगा। फिर जब रिजल्ट आता है तो उसको 40-45 कर दिया जाता है, तो उस पे बच्चे जो है 22,000 सीटें या 26,000 सीटें खाली रह गई। अच्छा। वो आज तक फिल नहीं की गई क्योंकि 30-33 का जियो इन्होंने अपना माना नहीं और खाली रही। फिर उसके बाद 69,000 भर्ती आती है 2019 में। अच्छा। तो उसमें 69,000 2 बार में पूरी होती है। अब ये लोग घपला कर दिए आरक्षण का, क्या किए नहीं किए अब ये लोग जाने। सामने आ रहा उसमें से 6,000 सीटें पूरा करेंगे हम ओबीसी वर्ग को देंगे, उसी 68,500 की सीटें बची हुई उसमें से 6,000 इसमें दे रहे हैं। अच्छा। तो ये तो 6,000 दे रहे हैं, जबकि हाँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी क्योंकि वो डबल पे जो मुकदमा अभी पेंडिंग है। जो 6,000 है वो किसको दे रहे हैं? ये इन लोगों को दे रहे हैं, 69,000 वाले को दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि आरक्षण में विसंगति हुई है। माननीय सतीश द्विवेदी जी, इनका बयान तो हमेशा बदलता रहता है, मैम जानती हैं, इनका हमेशा कब क्या बोलेंगे कोई भरोसा नहीं है। योगी जी क्या क्या देखें, इन लोगों को सोचना चाहिए, जो भी अगर मट्टी पलीद होगी तो इन लोगों की वजह से होगी, योगी जी की वजह से नहीं होगी। मैं आज बोल दे रहा हूँ, अब फिर कहिएगा चुनाव के बाद मैं यही आऊँगा, मैं बीजेपी का वोटर था, अब आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। नाराज होगा चाहे जहाँ से कैसे वो समझाएंगे? ठीक बोल रहे हैं। ऐसा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में है तो सरकार उसमें तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेगी। और रहा सवाल ये लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ पास हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस जोड़ना बाकी रह गया और हम लोग शिक्षक बने बैठे हैं, ये भी बोल रहे हैं। तो कब सुनवाई होगी सरकार का इनकी? जियो है मैम, जियो है और बहुत महीनों से ये लोग 1-2-3 दिन की बात होती है तो चलता, बहुत महीनों से बैठे हुए हैं। सुनवाई बताएं कब तक हो सकती है? चुनाव के बाद होगी? नहीं, इनकी सुनवाई चुनाव से पहले ही होगी। ये लोग अगर कोई अपना एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम बना के ले आए हो, क्या चीफ सेक्रेटरी से अभी हमारे 3-3:30 बजे मुलाकात होगी, तो हम उनको इन लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाएंगे और इन लोगों की समस्या का समाधान। एक आप लोग अपना जो एप्लीकेशन है, एक मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र ज्ञापन दे दीजिए, मैं वहाँ तक आप लोगों की बात पहुँचाऊँगा और वहाँ तक आप लोगों की समस्या का समाधान कॉन्टेक्ट करेंगे। एक बात और है मैम, जैसे ये सीटों 6,000 जो जोड़ी जा रही है सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट का 6,000 की सीटें जो हैं वो आप लोगों को दी जा रही हैं कि आरक्षण वालों को दी जा रही आरक्षण सुनिए, उसमें क्या हुआ, आरक्षण जो गलत हुआ विसंगति, इन्होंने सीटें तो पूरी कर ली। अब जो है कि अनुप्रिया पटेल जी की वजह से कि ये सीटें हमारी ओबीसी वर्ग को दीजिए, उसके बाद इस 22,000 बची हुई सीटें 26,000 है 68,500 की, उसमें से 6,000 निकाल के दे रहे हैं और वो बच्चे कहें हमें पूरा 27% आरक्षण चाहिए, तो ये पूरी सीटें जोड़ने की बात उसमें चल रही है। ये दुविधा है, आप नेताजी समझ नहीं रहे हैं। ये दुविधा है इन लोगों की कि आरक्षण वाले भी उन्हीं सीटों को लेकर खड़े हैं और ये लोग भी उन्हीं सीटों को लेकर खड़े हैं। अगर आरक्षण वालों को नाराज कर देंगे, मुद्दा है ये है, अगर आरक्षण वालों को नाराज कर देंगे तो ये बीजेपी वोटर है, पक्का बीजेपी वोटर, ये नाराज रह हो जाएगा। इनको देंगे तो आरक्षण वाले नाराज हो जाएंगे, कैसे संभालेंगे? कोशिश की जाएगी और इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। मेरे बूथ से मैंने पिछली बार खुद 1400 वोट पड़ी, मैंने 1200 वोट लगभग बीजेपी को दिलाई है अपनी ग्राम सभा से। और ये पक्का बीजेपी का वोटर हूं, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है तो आप सीटें कैसे जोड़ देंगे? ये अन्याय नहीं है, वोट बनता है बीच में आप जोड़ने ये उन वोटरों की आवाज है जो बीजेपी को दिल से वोट किया है और करवाया है। और हम बस एक चीज कहेंगे, विनम्र निवेदन माननीय योगी जी से कि हम लोगों की 30-33 कट ऑफ पे जारी करें और हम लोगों को जो भी बचे हुए लोग हैं 10-12 हज़ार लोग होंगे मुश्किल से, उनको उसमें समायोजन कर लें और बाकी जो सीटें बचती हैं उसका चाहे वो जो करे, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। मतलब इन लोगों का कहना हमें दे दीजिए, बाकी आरक्षण वालों को दो चैनल। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ
कि एक तो 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ठंड भी बढ़ रही है, कोरोना कोविड भी आ गया है, तो ये लोग सबसे पहले जहाँ से आए वहाँ चले जाएं, अपने घरों को चले जाएं और आंदोलन खत्म करें, धरना प्रदर्शन खत्म करें। और इनका पत्रक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के यहाँ चला जाएगा, इनकी बात रखी जाएगी और ये जा करके जहाँ जहाँ ये लोग अपने बता रहे हैं बीजेपी कोर्ट की है, तो वहाँ से बीजेपी के विधायक जीते होंगे ना, बीजेपी के विधायक से मिले, विधायक जी के माध्यम से फिर अपनी बात को यहाँ अपनी बात को यहाँ तक पहुँचाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे मिले और उनके माध्यम से यहाँ बात आएगी और हम भी चाहेंगे कि इन लोगों की समस्या का समाधान हो। ये लोग धरना प्रदर्शन खत्म करें, कानून व्यवस्था अपनी हाथ में न लें, न सड़कों पे लोग प्रदर्शन करें, दौड़े। संवेदनशील विधानसभा है, लोगों को आना जाना होता है, कहीं एम्बुलेंस फंस जाए, किसी को अस्पताल जाना है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। लोकसभा क्षेत्र माननीय सिन्हा जी के लोकसभा क्षेत्र से हम आते हैं और महेंद्र पांडे जी के यहाँ भी जाते आते हैं हम लोग और बीजेपी के हम लोग कट्टर समर्थन है, लेकिन जब दर दर की ठोकरें खाएंगे तो कोई हुआ प्रदर्शन करेगा, कुछ अपनी आवाज कैसे पहुँचाएगा? इनकी बहुत दर्द में है। कोई दर्द नहीं, ये लोग गलत ट्रैक पकड़ लिए हैं। ये लोग लखनऊ आके धरना कर रहे हैं, ये लोग इससे अच्छा अपने विधायक क्षेत्रीय मिलते, जिला अध्यक्ष से मिलते और वहाँ उनके माध्यम से आते, उनको ये लोग वोट दिए हैं ना, उनको वोट नहीं चाहिए, इनके वोट से ही तो जीते हैं। तो विधायक आकर के मुख्यमंत्री जी से बात करते, जिला अध्यक्ष संगठन से बात करते, सारे लोग गोल बना करके और सरकार विरोधी नारे लगाएंगे और किसी दल पार्टी के चढ़ावे बहकावे में आएंगे, तो ये सब ठीक नहीं है। राजनीतिक इसको रूप न दें, ये लोग जहाँ से आए वहाँ चले जाएं। हम लोग नाबालिग हैं, बहकावे में आएंगे, बहकावे में आए कह रहे हैं। कहने के लिए किसी का मुंह रोका नहीं जा सकता है, कोई क्या कह देगा। अगर हमारा सिविल लाइन अगर चौक होता है तो मैं अपने पार्षद से मिलता हूँ। अगर उससे नहीं पार्षद नहीं मिलता है तो अपने विधायक से मिलता हूँ, वो सिविल लाइन चौक खुलवाता है ना। तो इसमें इन लोगों की गलती नहीं ना, इन लोगों को पता नहीं कौन समझा दिया है। क्या करते हैं इन लोगों किसी ने समझा दिया। क्या करते क्या है आप? एक मिनट क्या करते क्या हैं आप? मैं फोटो लेमिनेशन बनाता। फोटो लेमिनेशन बनाते आप? इनके जहाँ पे ये लोग हैं गए आप ना? इनकी लाठियाँ देखी आपने ना? देखिए ना, दिखाइएगा कभी, वहाँ पे जाइए और देखिए इनकी स्थिति। ठीक है, उस दिन जो द्विवेदी जी आप बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, वो खुद आए थे, उन्होंने खुद सुनी है। तो एक आम आदमी पहले दोनों पक्ष की बात सुने। इनकी लाठियाँ जो इन्होंने खाई हैं 10-90 पे, ठीक है, पड़ी है इनकी लाठियाँ, वो देखी नहीं है आपने, तो फिर नहीं कह सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं इन्होंने नहीं बात की होगी? नहीं की होगी, लेकिन अभी जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं, वो तो उन्होंने सांत्वना ये दी है कि हम बात पहुंचाएंगे, सांत्वना दी ना। आप ये सवाल नहीं उठा सकते। मैं एक बात बोलूँगा, हाँ। माननीय योगी जी सबके योगी हैं, संत आदमी हैं, उनके बाणी से जो निकलता है वही सत्य होता है। उनको अपने जो जुबान से निकला उसकी लाज रखनी चाहिए और हमें कोई उनसे शिकवा शिकायत नहीं। मैं अब भी कह रहा हूँ, बाद में भी कहूँगा, वो पर्सनल बहुत अच्छा सीटें मिल जाएंगी, आपकी मन की मंशा पूरी हो जाएगी। 33 जिले से आए, गाजीपुर जिले से। गाजीपुर में कहाँ से? सैदपुर विधानसभा से और लोकसभा गाजीपुर और सिन्हा जी के क्षेत्र से आते हैं हम लोग लोकसभा से। सिन्हा जी को तो हरा दिया। सिन्हा जी को हम नहीं हराए सर, जब कहेंगे ना वोट हमें, अगर जो आए ठाकुर बर घर आया है, अभी बता दे रहे हैं। सिन्हा जी को अगर आइए विधानसभा बूथ वाइज ठाकुरों का वोट में निकलवा के दिखवा दूंगा सर। अगर सीटें मिल गई तो नाराजगी खत्म हो जाएगी। हम लोगों की नाराजगी तो खत्म इसलिए होगी मैम, जो जियो है वो अपना जियो बहाल करे 30-33 में, बस हम लोगों को उसमें नाराजगी की और खुश तो हमेशा हम लोग हैं, लेकिन अपना जियो जो कहें कम से कम उसको तो लागू कर दें 30-33 का। इनसे पूछिए, गाजीपुर के रहने वाले हैं जी। गाजीपुर जिला जेल से मुख्तार अंसारी किस तरह से सपा बसपा की सरकार में सरकार को चलाता था, आज उसके गिरफ्तार पे हाथ डालने का काम किया तो श्री योगी आदित्यनाथ, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हैसियत होती थी? ये देखिए, दिन दहाड़े कृष्णानंद राय को बर्बाद। देखिए आज देखिए दर्द आपके अंदर, वो दर्द की बात में सच्चाई गलत करेगा, सच्चाई मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। गाजीपुर में कितनी गुंडाई होती थी? सुनिए सर, होता था वो ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये मैं जियो की बात कर रहा हूँ, ट्रैक से बात अलग जा रही है। ट्रैक से बात आप ट्रैक से मैंने कह दिया कि आपकी बात को ज्ञापन दीजिए, रखा जाएगा, आपकी बात को मान रखा जाएगा। आप लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म करिए, आप लोग घरों को लौटिए और इस तरह से ठीक नहीं है, सड़क पे उड़दंग नहीं करना। आप लोग जहाँ से आए वहाँ चले जाइए और अपने विधायक जिला अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाइए, वो सब आएंगे, बात करेंगे यहाँ।
बाकी अपना ज्ञापन पत्र वो दीजिए, सब मुख्यमंत्री कई से बार बात हो चुका है सर, करें। कई ये बार हो तरीका चुका ठीक नहीं है। कई बार हो चुका है नहीं, सर। कई बार नहीं हो चुका है, तरीका ठीक नहीं है। चुनावी साल है या 4-5 दिन ठीक में है सर, आप कई बार हो चुका है, जैसे कहेंगे वैसे हम लोग हम लोग नहीं करेंगे। हम आपको हमें कोई किसी से गिलवा शिकायत नहीं, हमें अपनी नौकरी चाहिए, बात खत्म हो, तो क्या हमें करना है? नौकरी युवाओं को नौकरी दे ये पहले मुख्यमंत्री सुनिए, जी पहले मुख्यमंत्री है कि 4.5 लाख युवाओं को अपने हाथ से इसी लोकभवन में नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। पहले सपा की सरकार में सेवकई से लिस्ट बनती थी, बसपा की सरकार में बादलपुर से लिस्ट आती थी। आज ये खत्म हुआ है और आज भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और जो काबिल है, योग्य है, जो पढ़ा लिखा है, निष्पक्ष न्यायिक मुख्यमंत्री मिले, ईमानदार मुख्यमंत्री, खुद BSc MSc है, पढ़े हुए हैं और उन्होंने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। एक पैसा किसी से रिश्वत नहीं लिया। ठीक है सर, हम लोग भी अभी भी कहना चाह रहा हूँ, हम भैया लोग से गलत फहमी नहीं करता। जो एप्लीकेशन अपनी नहीं लिख पाते हैं वो भी आजकल टीचर बने बैठे हैं, तो अब का बताइए, अब बताइए। नहीं आप वो अलग की बात है, लेकिन जो अलग टेट पास है, सुपर टेट पास है, बस ये जो टेट उसके लिए उसके लिए एक पर्टिकुलर पेपर रखा गया है साहब, जियो की बात उसके लिए एक पर्टिकुलर पेपर रखा गया है। लेते हैं नहीं जियो, लेते हैं। सुनो मेरी जियो की कौन बस कितना बात। योग्य है, कौन कितना योग्य नहीं है, उसी के लिए तो परीक्षाएं रखी गई हैं। अगर उसमें वो लोग पास हो जाते हैं तो भी तो सवाल सरकार पे ही तो होता है कि वो लोग पास कैसे हो गए। मैडम पहले पैसा चलता था, अब पैसा अब नहीं चलता पैसा, तो अब जो भर्तियां हुई है वो सही होंगी ना, है ना? तो इन लोग की भर्तियां सही हुई है ना, बन गए, पास हैं ये लोग। तो बनेगी। आपको लग रहा है पास अगर नहीं, ये पास है। ईमानदार है तो बनेगी, हाँ काम दमदार है बनेगी। चलिए ठीक है, तो ये थे विचार हमारे साथ बीजेपी के पक्ष से बोल रहे थे और इनके साथ साथ हमारे साथ जो युवा हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, लगातार लाठी डंडे खा रहे हैं, लेकिन मांग कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, इसके साथ साथ जो छापेमारी का सिलसिला है जिसने चुनावी मौसम को और गर्म कर दिया है, ये कैसे होगा, इसका रंग क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।